कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ब में संकलित मनुष्यता कविता जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है को आज हम पढ़ेंगे। कविता का पहला काव्यांश है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते उनका जीवन पशु तुल्य होता है। अर्थात जिस तरह पशु सिर्फ अपने लिए ही चरता है अर्थात खाना खाता है, अपने लिए ही व्याकुल रहता है, अगर कोई मनुष्य लोक कल्याणकारी कार्य में रत न हो तो उसे भी पशु प्रवृत्ति ही कहा जाता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता और मरता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव हो। परमार्थ भाव अर्थात परम, दूसरों का, पर का भला करना, उसके लिए कल्याणकारी कार्य करना, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। दूसरा काव्यांश है। वही उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूचती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है, अपने आप को धन्य मानती है कि मेरी धरा पे ऐसे उदार मनुष्य ने जन्म लिया और अपने पांव रखे। संसार भर में उसकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यदि वह भाव है, यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है, वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, जो मनुष्य की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। काव्य का तीसरा काव्यांश है। क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परमार्थ अस्ति जाल भी। उसी नगर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। उनका कहना है कि जो शरीर नश्वर है उसके प्रति क्या चिंता करना,
इस शरीर के माध्यम से हम इस धरा पर कोई ऐसा उदार काम कर जाएं कि इतिहास में हमारा नाम आ जाए और चिर काल तक लोक का कल्याण हो। कवि के अनुसार परमदानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी एक भूखे व्यक्ति को देखकर उन्होंने अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपनी अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। गांधार देश के राजा उसी नर ने एक पंछी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग, कवच और कुंडल भी दान कर दिए। राजा हरिश्चंद्र भी आपको याद थे, जिन्होंने दान और सत्य के कारण अपने आप को भी बेच डाला। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। कभी कभी जब मन व्याकुल अधिक हो तो मृत्यु को सत्य मान लेने से मन स्थिर हो जाता है और परमार्थ में जी लग जाता है। यही होता है उदार मनुष्य का चरित्र, जो कि सभी के लिए जीता है और सभी के लिए मरता है। अगला काव्यांश है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध बाध बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा उसी उदार है, आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। परदुख कातरता एक श्रेष्ठ भाव है जो मनुष्यों में होनी ही चाहिए। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। ये कई जन्मों के तपस्या के पश्चात मनुष्य में गुण बनकर आती है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी हो। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है और सबके लिए जीता मरता है। और ऐसे मनुष्य जब समाज में होते हैं तो उस समाज को स्वर्ग जैसी उपाधि दी जाती है। उस समाज में कहीं कोई कलेश नहीं होता है, कहीं कोई हीनता नहीं होती है। सभी अपने चरित्र के उत्तम चरम पर होते हैं, उदारता के शिखर पर खड़े होते हैं। कविता का अगला काव्यांश है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूलकर भी घमंड मत करना।
धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना। यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, धन या परिवारजन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। एक बात सत्य है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और मृत्यु के समय वो अकेला ही होता है। इसीलिए यहाँ पर सभी के नाथ त्रिलोकीनाथ हैं, और जब त्रिलोकीनाथ सबके नाथ हैं तो कोई अनाथ कैसे हुआ। धन हो या न हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, किंतु चित्त अगर उदार है तो ये बहुत बड़ी बात है। यही भावना, यही उदार भावना हमारे साथ उस त्रिलोकीनाथ के साथ पास भी ले जाती है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आता है, उसके लिए जीता है और मरता है। कविता में आगे है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खरे, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्वरावलंब से उठो और बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यो कि एक से न काम और कासरे, मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ कवि कहते हैं कि एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो। इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान हैं। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्यों के स्वागतार्थ खड़े हैं, यानी स्वागत के लिए खड़े हैं। और वो कह रहे हैं कि सभी एक साथ मिलकर सभी के सहयोग से एक महान कार्य को करो। जहाँ देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो, देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो, यानी दूसरे के लिए उदार चित्त से अपना कर्म करते रहो। एकमात्र यही संतोष हमारे हृदय को तृप्त करता है, और तृप्ति का ये एहसास, ये अनुभव ही हमारी संचित निधि है, हमारी संचित पूंजी है। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम दूसरों में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। ऐसे जीने से क्या मतलब? तुम्हारे स्मरण मात्र से किसी मनुष्य के मन में ढाढ़स बंध जाए, कोई अपने मन में शक्ति की प्राप्ति करे कि तुम उसके लिए खड़े हो। चरित्र तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, व्यक्तित्व इतना विशाल होना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो कि अन्य मनुष्यों के काम आए, उनके चित्त में एक साहस और उत्साह का संचार करे। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। अब कविता में आगे बढ़ते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहता है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू परमात्मा है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे वैसा ही जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक है। सभी के जन्मदाता परमपिता परमेश्वर हैं। हम सभी समान हैं।
स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। आजकल जब एक भाई दूसरे भाई को सहायता नहीं देता है, मुसीबत के समय खड़ा नहीं होता है, इससे बड़ा अनर्थ इस धरा पर और कुछ भी नहीं कि अपना भाई ना खड़ा हो, बंधु ना खड़ा हो तो कौन खड़ा होगा। मनुष्य के हितार्थ मनुष्य को ही खड़ा होना होगा, यही अटल सत्य है। मनुष्य के हितार्थ जानवर या पशु खड़ा नहीं हो सकते हैं। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। इस कविता का अंतिम काव्यांश है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंतिम के इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने चाहिए। चरेवेति 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 अर्थात चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कवि कहता है कि तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते रहो, मात्र चलते रहो। संकट आए तो भी चलते रहो, बाधाएं आए तो भी चलते रहो। जीवन का लक्ष्य मात्र ही चलना है। रुक जाना तो मृत्यु का प्रतीक है, थक जाना मृत्यु का प्रतीक है, हार जाना मृत्यु का प्रतीक है। तो क्यों ना जब तक श्वास हो तो चलते रहो, मात्र चलते रहो। बाधाएं आए या संकट आए तो उन्हें ढकेलते हुए चलते रहो, क्योंकि तुम मनुष्य हो। मनुष्य जन्म लेकर ही तुमने एक महान कार्य किया है और तुम्हारे आगे आने वाली सभी बाधाएं इस कार्य के आगे इतनी छोटी है कि उसकी गिनती भी नहीं होनी चाहिए। जब हमने मनुष्य जन्म ले लिया तो अब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते जाओ, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो, मनुष्य मनुष्य में वर्ग जाति रंग रूप प्रांत देश आदि का अंतर न बढ़े। सभी मतपंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। तर्कातीत अर्थात बिना किसी तर्क के मनुष्य धर्म यानी मानवता धर्म को सर्वोपरि रखकर उसी के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए परोपकार के विचारधारा के साथ। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे और स्वयं भी तरे, यानी स्वयं का भी उद्धार करे। दूसरों के परोपकार से ही हमारा जन्म सफल होता है, चरित्र निर्मल बनता है और हमें निर्मल उज्जवल प्रकाश की प्राप्ति होती है। वही प्रकाश परमात्मा है, वही प्रकाश आनंद है, वही प्रकाश ब्रह्म है। वह जन कल्याण करते करते अपने आप को समर्पित कर दे। सच्चा मनुष्य वही है जो कि मनुष्य के काम आए। इस तरह हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त रचित मनुष्यता कविता में देश हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। उन्होंने उदार कार्य करने के कई सारे रास्ते बताए हैं और उदार चरित्र होने के कई सारे उदाहरण दिए हैं जो कि हमारे इतिहास में रचित हैं। हम पढ़ते हैं और इन्हें पढ़ के हमें चाहिए कि हम अपने चरित्र को उदार बनाएं, हम अपने चरित्र को इतना विशाल बनाएं कि कोई भी बाधा, कोई भी दुर्बल मनोवृत्ति हमारे सामने टिक न सके। और इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। अगली बार फिर एक नए कविता के साथ आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद।